हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी पाठशाला। मैं संजीव कुशवाहा अपनी पाठशाला में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द ही बिहार में पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली होने वाली है और बीटेट और एस्टेट के तर्ज पर जिससे शिक्षकों की बहाली हुई थी या होती है, उसी के तर्ज पर पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा भी होना है, जिसके आधार पर पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली होगी। इसलिए हम आपके लिए पुस्तकालय विज्ञान के 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं, जो टॉपिक वाइज होगा, जो निश्चित रूप से इस परीक्षा में आपके लिए लाभकारी साबित होगा। दोस्तों, बस आपके प्यार की ज़रूरत है। इस चैनल को भरपूर प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम इस वीडियो में पुस्तकालय विज्ञान के कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? पुस्तकालय विज्ञान या ग्रंथालय विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एस.आर. रंगनाथन को। इनका पूरा नाम क्या हुआ? सियाली राम अमृता रंगनाथन। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। रंगनाथन की मृत्यु किस दिनांक को हुई थी? तो मृत्यु से पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 12 अगस्त 1892 को हुआ था। 12 अगस्त 1892 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 27 सितंबर 1972 को हुआ था। तो इसका आंसर हो गया सी, 27 सितंबर 1972 को इनकी मृत्यु बेंगलोर में हुई थी और इनका जन्म जो था वो सियाली, मद्रास, वर्तमान चेन्नई में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 3 नंबर। डॉक्टर रंगनाथन ने किस विषय में परा स्नातक डिग्री प्राप्त की थी? तो इन्होंने परा स्नातक डिग्री गणित विषय से प्राप्त की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गणित। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। डॉक्टर रंगनाथन किस सन में इंग्लैंड भेजे गए थे? तो ये 1924 में इंग्लैंड पढ़ने गए थे और मात्र 9 महीने के बाद ही उनका मन नहीं लगा, फिर वो जुलाई 1925 में वापस भारत चले आए थे। तो इसका आंसर होगा 1924। पांचवा प्रश्न है, लंदन में डॉक्टर रंगनाथन के शिक्षक गुरु कौन थे? तो लंदन में इनके जो शिक्षक गुरु थे वो सेयर्स थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेयर्स। अगला प्रश्न है छठा। डॉक्टर रंगनाथन को निम्न में से कौन सा सम्मान प्राप्त नहीं किया गया था? तो इनको राय साहब सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कहने का मतलब इनको पद्म भूषण भी मिला था, पद्मश्री भी मिला था और डीलिट भी मिला था। डीलिट जो कि पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय ने 1964 में इनको प्रदान किया था और पद्मश्री इनको 1957 में मिला था। कब मिला था? 1957 में इनको पद्मश्री मिला था और डीलिट 1964 में पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा इनको दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राय साहब। सातवां प्रश्न है, उस विश्वविद्यालय का नाम बताओ जिसमें डॉक्टर रंगनाथन को कोई पद प्रदान नहीं किया गया था। तो वो था सी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ये कभी नहीं रहे थे, ना ही उनके कोई पद धारक थे। ये जो इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वो 1945 से लेकर 47 तक वो पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तकालय विज्ञान के प्राध्यापक रहे थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। दिल्ली विश्वविद्यालय में वो रहे थे 1947 से लेकर 1954 तक
वो दिल्ली विश्वविद्यालय में रहे थे और विक्रम विश्वविद्यालय में वो 1957 से 1959 तक वो विक्रम विश्वविद्यालय में रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसमें स्वामी रंगनाथन को कोई पद प्रदान नहीं किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, ग्रंथालय विज्ञान में योगदान के लिए डॉक्टर रंगनाथन को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? तो इनको तो पद्म भूषण भी मिला था और पद्म श्री भी मिला था, लेकिन जो पद्म श्री इनको 1957 में प्रदान किया गया था, पद्म श्री जो 1957 में प्रदान किया गया था, वो पुस्तकालय विज्ञान में योगदान के लिए दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पद्मश्री। 9वां क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन ने किस संघ की स्थापना की थी? तो डॉक्टर रंगनाथन ने एबजीला संघ की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एबजीला। 10वां प्रश्न है, पाकिस्तान का रंगनाथन किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान का रंगनाथन कहा जाता है डॉक्टर खुर्शीद को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर खुर्शीद को पाकिस्तान का रंगनाथन कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, जापान का डीवी किसे कहा जाता है? तो जापान का डीवी फूजियो को कहा जाता है। जापान का डीवी फूजियो को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फूजियो। 12वां प्रश्न है, ग्रंथालय विज्ञान के क्षेत्र में निम्न में से किसे पद्मश्री की उपाधि प्रदान नहीं की गई थी? तो रंगनाथन को तो 1957 में पद्मश्री मिला था, ये तो हम सभी जानते हैं। इसमें पीएन कौला को पद्मश्री नहीं मिला था। पद्मश्री नहीं मिला था। पद्मश्री उनको भी मिला था, पद्मश्री पृथ्वीनाथ कौला। पीएन कौला का पूरा नाम है पृथ्वीनाथ कौला। इनको भी 2004 में पद्मश्री मिला था, लेकिन साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला था। ग्रंथालय के क्षेत्र में इनको पद्मश्री नहीं मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पीएन कौला यानी पृथ्वीनाथ कौला। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन भारतीय ग्रंथालय संघ ILA के अध्यक्ष रहे हैं। तो डॉक्टर रंगनाथन जो थे ना, ILA के अध्यक्ष 1943 से लेकर 1953 तक रहे हैं। 43 से 53 तक रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1943 से लेकर 1953 तक रंगनाथन ILA के अध्यक्ष रहे हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन 1947 से 55 के अवधि में किस विश्वविद्यालय में ग्रंथालय विज्ञान के आचार्य रहे? तो मैंने अभी आपको बताया था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1945 से लेकर 47 तक रहे हैं, और 47 से 54-55 तक वो दिल्ली विश्वविद्यालय में रहे हैं, और विक्रम विश्वविद्यालय में 1957 से लेकर 59 तक रहे हैं। तो यानी इसका जो आंसर होगा, ये पूछ रहा है 1947 से 55, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली विश्वविद्यालय। 15वां प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन ग्रंथालय विज्ञान में भौतिकी के आइंस्टीन थे, यह वाक्य किसने कहा? तो ये वाक्य कहा था E.R. फील्ड ने। जैसा बीवी गिरी जो हमारे राष्ट्रपति थे, वो डॉक्टर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहे थे, उसी तरह जो E.R. फील्ड हैं वो डॉक्टर रंगनाथन को ग्रंथालय विज्ञान में भौतिकी के आइंस्टीन मानते थे। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन किस समयावधि के लिए यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय समिति के सदस्य रहे हैं? तो ये समय जो अवधि था वो 1948 से लेकर 58 तक था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1948 से 58। 17 नंबर सवाल है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के डॉक्टर रंगनाथन उपाध्यक्ष भी रहे हैं? तो वो FID के रहे थे।
FID के वो अध्यक्ष रहे थे और 1957 में रहे थे। कब रहे थे? 1957 में वो FID के अध्यक्ष भी रहे हैं। और FID का फुल फॉर्म कहा जाए तो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। फिर से सुन लीजिए, FID का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। अगला प्रश्न है, प्रीफेस टू लाइब्रेरी साइंस के लेखक कौन हैं? तो प्रीफेस टू लाइब्रेरी साइंस के लेखक हैं SR रंगनाथन। SR रंगनाथन। तो इसका आंसर हो जाएगा SR रंगनाथन। 17वां का आंसर मैं बताना भूल गया, इसका होगा FID, जो कि 1957 में वो उपाध्यक्ष रहे थे। 18वां का उत्तर हो गया D, स्वामी रंगनाथन। 19वां प्रश्न है, ग्रंथालयों में मुक्त प्रणाली का प्रादुर्भाव किसने किया? यानी पुस्तकालय में मुक्त प्रणाली का प्रादुर्भाव किसने किया? तो ये प्रादुर्भाव जो था ना, वो स्वामी रंगनाथन ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रंगनाथन। और ये मुक्त प्रणाली क्या था? तो जब स्वामी रंगनाथन ने 1931 में 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी के लिए 5 जो नियम बनाए थे ना, उसका पहला जो सूत्र था, पहला जो नियम था, वो क्या था? पुस्तकें उपयोग के लिए है। उसमें प्रथम सूत्र में सबसे सहायक जो था ना, वो यह मुक्त प्रणाली था। और ये मुक्त प्रणाली कहता क्या है कि पाठक जो लाइब्रेरी में आए तो वो अपने आप पुस्तकों तक पहुँचे, यानी पुस्तकालय में पुस्तकें खुली होनी चाहिए ताकि पाठक उस पुस्तक तक पहुँच सके। वो जो किताब पढ़ना चाहता है वो उसको अपने से चूज करे और उसको पढ़ सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये जो पत्रिका है वो लखनऊ से प्रकाशित होती है। इसका उत्तर हो जाएगा B, लखनऊ से। और इसके जो संपादक थे वो PN कौला हैं और 1962 से ये पत्रिका प्रकाशित हो रही है। 21वां प्रश्न है, भारत में ग्रंथालय विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे 2 बार PhD की उपाधि प्रदान की गई है? तो 2 बार PhD ग्रंथालय विज्ञान से प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं सेन गुप्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा D, सेन गुप्ता। 22वां प्रश्न है, ग्रंथालय में भारत में ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम एमरिटस फॉलो प्रोफेसर कौन है? तो ये प्रथम एमरिटस फॉलो प्रोफेसर जो है ना, वो PN कौला हैं। कौन है? PN कौला। PN कौला। तो इसका आंसर हो जाएगा B, PN कौला। अब एमरिटस फेलो प्रोफेसर कहने का मतलब क्या होता है कि जो वह प्रोफेसर जो रिटायर हो चुका है उसको एमरिटस कहेंगे, लेकिन फिर भी वो पद अपने पद के नाम को धारण कर सकता है। यानी रिटायरमेंट के बाद मान लीजिए कोई प्रोफेसर है ना, कोई DSP है ना, कोई नेता है, अब रिटायर कर गया, अब उसके बाद भी वो अपने पद के नाम को रख सकता है, उसी को कहेंगे एमरिटस। तो प्रथम एमरिटस फेलो प्रोफेसर जो थे वो PN कौला थे। 23वां प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग चुनिए। यानी ये जो 4 नाम है, इन 4 नामों में 3 पुरुष हैं और 1 जो है वो महिला है। तो महिला के नाम को आपको चुनना है। तो इसमें मार्गरेट मान एक महिला है और ये लाइब्रेरियन थी और प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन में। मिचिगन अमेरिका में, यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन अमेरिका की यूनिवर्सिटी है जिसमें वो प्रोफेसर रही हैं, लाइब्रेरियन रही हैं। अगला प्रश्न है 24, निम्न में से पुल्लिंग चुनिए। यानी इसमें 3 स्त्रीलिंग है और 1 पुल्लिंग है। इस पुल्लिंग नाम को आपको चुनना है, जो कौन पुल्लिंग है। तो इसमें पुल्लिंग है ब्लिस। तो इसका आंसर हो जाएगा D, ब्लिस। और इनका पूरा नाम है हेनरी E. ब्लिस। ये भी एक अमेरिकन लाइब्रेरी हैं
और इन्होंने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्होंने डेवलप करने का काम किया था, जिसको इन्होंने बाद में बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन कहा था। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्लिस। 25वां प्रश्न है, इंडिया लाइब्रेरी मूवमेंट पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इंडिया लाइब्रेरी मूवमेंट जो पत्रिका है वो अंबाला से प्रकाशित होती है। कहाँ से? अंबाला से प्रकाशित होती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, अंबाला। 26वां प्रश्न है, थर्ड वर्ल्ड लाइब्रेरीज पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? जो थर्ड वर्ल्ड लाइब्रेरीज पत्रिका है ना, वो दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण अफ्रीका। 27वां प्रश्न है, पंजाब विश्वविद्यालय ने मॉडर्न लाइब्रेरियन पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया था पंजाब यूनिवर्सिटी ने मॉडर्न लाइब्रेरियन पत्रिका का, ये 1930 से प्रकाशित किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1930। अगला प्रश्न है, ग्रंथालय विज्ञान के क्षेत्र में भारत में कौन सी पत्रिका सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? यानी पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में भारत में कौन सी पत्रिका जो थी वो सबसे पहले सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो वो पत्रिका का नाम था इंडियन लाइब्रेरी जर्नल। क्या नाम था? इंडियन लाइब्रेरी जर्नल, जो आपके ऑप्शन में बी पे दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडियन लाइब्रेरी जर्नल। 29वां प्रश्न है, उस पुस्तक का नाम बताइए जो ब्रिटेन में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। यानी भारत में पहले प्रकाशित होने वाला जो पत्रिका था वो इंडियन लाइब्रेरी जर्नल था, और ब्रिटेन में प्रकाशित होने वाला पहला जो पत्रिका था वो ट्राय का इतिहास था। कौन था? ट्राय का इतिहास था। तो आपके ऑप्शन में सी पर है ट्राय का इतिहास, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राय का इतिहास। अगला प्रश्न है, अमेरिका में ग्रंथालय विकास योजना किसने तैयार की थी? तो अमेरिका में जो पुस्तकालय विकास योजना तैयार की थी वो थे मेलविल डीवी। कौन थे? मेलविल डीवी। और इसका आपके ऑप्शन में ए पर दिख रहे हैं मेलविल डीवी, तो इसका आंसर हो जाएगा मेलविल डीवी, जिन्होंने अमेरिका में ग्रंथालय विकास की योजना तैयार की थी। और ये जो थे ना, वो मेलविल डीवी वो मुख्य लाइब्रेरियन थे, यानी मुख्य लाइब्रेरियन थे, पुस्तकालय अध्यक्ष थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। कहाँ थे? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये मुख्य लाइब्रेरियन के पद पे कार्यरत थे, और ये फाउंडर मेंबर थे अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के, ये फाउंडर मेंबर भी थे। और इन्होंने, मेलविल डीवी ने ट्रेवलिंग लाइब्रेरी का कंसेप्ट दिया था, जो कि बड़ा अच्छा था। यानी ट्रेवलिंग, यानी कहने का मतलब कि जे लाइब्रेरी को लोगों तक पहुंचाना, लोग लाइब्रेरी तक ना आवे ना, लाइब्रेरी को लोगों तक पहुंचाने का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। अगला प्रश्न है, मेलविल डीवी निम्न में से किससे संबंधित थे? तो मेलविल डीवी, आपको याद होगा कि मेलविल डीवी जो थे वो डेसिमल सिस्टम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। यानी डीवी दशमलव वर्गीकरण का थ्योरी दिया था, क्लासिफिकेशन का मेथड दिया था, जिसको 1976 में अमेरिका में प्रकाशित किया गया था। कब? 1876 में। 1876 में अमेरिका में डीवी के दशमलव वर्गीकरण को प्रकाशित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, वर्गीकरण, क्योंकि 1876 में इन्होंने डीवी दशमलव वर्गीकरण जो प्रकाशित किया था। और इनके अनुसार ये जो दशमलव वर्गीकरण है ना, थोड़ा सा उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। इनके अनुसार संपूर्ण मानवीय ज्ञान को, यानी जितना भी मानवीय ज्ञान है उसको 10 मूल वर्गों में बांट दिया गया, और इन वर्गों को विभागों और विभागों को दशमलव के सिद्धांत और प्रयोग के आधार पर 10-10 भागों में विभाजित कर दिया गया। और और ये जो वर्गीकरण की प्रणाली है ना, लगभग 135 देशों के लगभग 2 लाख पुस्तकालयों में प्रयोग किया जाता है।
तो मेल्विन डीवी निम्न में से किससे संबंधित थे? तो वर्गीकरण से संबंधित थे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे और इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तो कृपया अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अगला वीडियो देखना बहुत जल्द आएगा और इससे भी अच्छे तरह से आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।